हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मिंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो 16 जून को शिफ्ट 2 में एग्जामिनेशन हुआ है आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 का, उसके टोटल अभी तक जो क्वेश्चन अवेलेबल हो पाए हैं, इसमें टोटल 37 क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग इसको शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था कि निम्न में से किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का प्रावधान है। तो देखिए, ये आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है। हालांकि अभी तक इसको भारत में लागू नहीं किया गया है एक बार भी। अगला क्वेश्चन था कि बिरजू महाराज जो है वो किस नृत्य से संबंधित है। तो ये कथक से संबंधित है, जिनका हाल ही में देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल कटाई के बाद हिमाचल प्रदेश में कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो ये लोहरी पर्व जो है वो मनाया जाता है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन था कि एक्सीलरेशन यानी त्वरण का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट। तो ये मीटर पर सेकंड 2 होता है, मीटर पर सेकंड 2। अगला क्वेश्चन था कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे होता है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इनका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जैसे राष्ट्रपति का बनता है। इसमें सिर्फ राज्यसभा के जो होते हैं सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, वही लोग चुनते हैं। इसमें से अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जो है कर्नाटक संगीत कला से संबंधित नहीं है। तो ये देखिए, इसमें कुछ मैंने नाम यहाँ पे मेंशन किया है जो कर्नाटक संगीत कला से थे। इसमें एम एस सुब्बालक्ष्मी, अरुणा साईराम, एम बालमुरा कृष्णा, ऐसे करके और नाम था जो भी था। और फिर जो इसमें से नहीं होगा वो आप लोग, मतलब वो सारा ऑप्शन बता नहीं पाए, इसलिए इसको इंक्लूड करना पड़ा। अगला क्वेश्चन था कि पंचायतों के लिए जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में किया गया है। तो 243A से O तक किया गया है। यहाँ से पंचायतों से पूरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग पंचायत से रिलेटेड हर आर्टिकल को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जल संधि अलग करता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद। इसको पाक का स्टेट जो है वो पाक जल संधि जो है वो अलग करती है। अगला क्वेश्चन था कि लारेल हावर्ड जो है वो किस देश से संबंधित है। तो देखिए, ये न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि भवानी पटेल किस खेल से संबंधित है। तो ये पैरा टेबल टेनिस से संबंधित है। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो 2026 में कहाँ होगा। तो ये देखिए, इंडिया में होगा बैडमिंटन का 2026 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि रहेला नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था 13 नंबर की भारत की जीवन प्रत्याशा अभी कितनी है। तो ये 69.66 वर्ष है 2019 के डाटा के अनुसार। अगला क्वेश्चन शायद पूछा गया था कि बीट का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन किसी के द्वारा बताया गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एग्जैक्टली मैं ये एश्योर नहीं हो पा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन यही पूछे गए थे, लेकिन जैसा बताया जा रहा है स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम दे के आए उनके द्वारा। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन था या फिर क्या अलग था, उसको मेंशन करिएगा कमेंट में। बीट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि मानव विकास सूचकांक जो है वो मापने का आधार क्या है। तो ये देखिए, इसका 4 आधार अभी तक है। उसमें शायद पूछा गया था निम्न में से कौन सा आधार नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया होगा, क्योंकि ये चारों तो ऑप्शन में एक साथ होंगे नहीं। इसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और स्कूल का जो है, और लिविंग माने वहाँ का रहने का जो स्थिति है, लिविंग स्टैंडर्ड, और वहाँ की पर कैपिटा इनकम। ये स्कूल और एजुकेशन दोनों एक ही होगा। पर कैपिटा इनकम लोगों की कितनी है प्रति व्यक्ति है, ये 4 थे। अभी इसके अलावा जो होगा वो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि मृत सागर जो है वो कौन से महाद्वीप में पाया जाता है। तो एशिया महाद्वीप में, जॉर्डन और इजराइल और पैलेस्टीन के बॉर्डर के पास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि ओलंपिक 2020 में तैराकी का स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो इसका मैंने आंसर अभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था कि पूर्व की ओर बहने वाली निम्न में से कौन सी नदी है। देखिए, पूर्व की ओर, उत्तर की ओर, 2-3 लोगों ने ऐसा बता दिया, पता नहीं, शायद दोनों पूछा गया था कि पूर्व की ओर और उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ, या एक ही पूछा गया था, ये आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा। तो पूर्व की ओर जो नदी बहती है उसमें से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि होती है। एक बताया कि ऐसा पूछा गया था कि पूर्व की ओर नदी कौन सी नहीं बहती है। तो इसका आंसर दामोदर, शायद वो बोल रहा था कि ऑप्शन में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि डेस्कटॉप को हाइड करने के लिए, मतलब डेस्कटॉप को हाइड कर देना जो स्क्रीन होता है, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है। तो ये विंडो प्लस डी है, विंडो प्लस डी।
अगला क्वेश्चन था, ये जीडीसी नहीं था, यहाँ पे मैंने गलती से वो जो बताया पहला लड़का वो सही नहीं बताया, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, इसका मैंने आगे में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि 30वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2021 में किसको दिया गया था? तो देखिए ये प्रोफेसर राम दशरथ मिश्रा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से किस नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानते हैं? तो ये ब्रह्मपुत्रा को जानते हैं यमुना नदी के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि बरमूडा ट्रायंगल जो है वो किस महासागर में है? इसका भी आंसर मैंने यहाँ पे अभी इंक्लूड नहीं किया हुआ है, ये शायद पैसिफिक ओशियन अटलांटिक महासागर में होगा, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये देखिए राष्ट्रपति करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो है योजना वो किससे संबंधित है? तो देखिए राजमार्गों को जोड़ने की एक मतलब योजना थी जो टोटल 13 से 14 राज्यों के से होकर गुजरती है। ये इस तरह की एक बनी हुई है जो मतलब जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा देश जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो देखिए ये वेटिकन सिटी हो जाएगा, वेटिकन सिटी ये इटली के पास पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भारत की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सर्वाधिक है? तो देखिए ये बांग्लादेश के साथ करीब 4096 किलोमीटर की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका देशों के नाम पे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, टोटल पाँच देशों के नाम से बना हुआ है ब्रिक्स। अगला क्वेश्चन था कि भारत का पहला महासर्वेक्षक कौन था? तो ये कॉलन मैकेंजी थे और वर्तमान में नवीन तोमर है। ठीक है, अब इसमें शायद पहला ही पूछा गया था, तो ये कॉलन मैकेंजी है। अगला क्वेश्चन था कि उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? देखिए अब इस क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक ही जैसा कैसे पूछा जा हो सकता है पूछा गया हो, तो उत्तर अब इसमें ऑप्शन देख के वो पता चलता है कि कौन कौन सी नदी उसमें दी गई थी। अगला क्वेश्चन था कि भारत का मतलब जो नेचुरलाइजेशन है, मतलब प्राकृतिककरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष होनी चाहिए, मतलब कितने वर्ष से रहनी चाहिए? तो ये 12 वर्ष से मतलब रह रहा हो भारत में, अगर वो जो जिस साल रजिस्ट्रेशन करता है उसको घटा दिया जाए तो वो मतलब 11 साल से रह रहा हो तो उसको नागरिकता मिल जाती है। अगला क्वेश्चन था कि विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है? तो ये साइनोकोबालामिन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो जो मैं GDC वहाँ पे लिखा हुआ था वो यहाँ पे मेंशन किया हूँ कि GDFCF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि मराठी भाषा में भागवत गीता किसने लिखी थी? तो ये देखिए एक तो प्राचीन में मतलब स्वामी प्रभुपाद जी लिखे थे, और अगर हिस्ट्री से रिलेट करके पूछा जाएगा तो ये आचार्य विनोबा भावे जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन था कि पैरालंपिक में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो ये टोटल 19 पदक जीता है। इसमें अगला पूछा गया था कि जो तबला बजाया जाता है उसमें जो दादरा ताल होता है उसकी मात्रा कितनी होती है? तो वो छः होती है जो। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि काला सागर जो है वो किस महाद्वीप में है? तो ये देखिए यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है काला सागर। कुछ हिस्सा उसका यूरोप में भी है और कुछ हिस्सा एशिया में भी है, जो टर्की से लगता है, उधर रसिया से लगता है, और अभी जहाँ पे वो यूक्रेन है वहाँ उसके नीचे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल अभी तक टोटल 35 से 37 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और इसमें क्या क्वेश्चंस और थे और या फिर क्या क्वेश्चन इसमें कोई गलत है तो उसको कॉमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।